नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 7 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव बढ़ रहे हैं नज़दीक, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। पहली बड़ी अपडेट जौनपुर से। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाले धनंजय सिंह को जेल 7 साल की सजा। कहा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कराई गई है जानबूझकर सजा। ठाकुरों में भारी गुस्सा। ठाकुरों ने कहा पूर्वांचल में भाजपा का करेंगे बायकॉट। दिखाएंगे बताएंगे। दूसरी खबर, स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद को बताया चारा चोर, तो आरजेडी भड़की। पति चोर से लेकर बार डांसर, कैफे डांसर, सब कुछ बताया। पर्सनली अटैक शुरू। स्मृति ईरानी फिर से मुसीबत फंसी। तीसरी खबर, कांग्रेस ने दे दिया बड़ा ऐलान। कहा स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। बताएंगे क्या कुछ है। आज कांग्रेस पार्टी करने जा रही है बड़ा ऐलान। बताएंगे बड़ी खबर। आज चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अगली खबर, जहां खड़गे बोले झूठ के सरदार मोदी, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए का वायदा खोखला। और वहीं किसानों के कूच, दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ये भी हम आपको बताएंगे। आज धारा 144 समेत हालात मोदी सरकार एंड कंपनी के खिलाफ। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के लिए जीत दोहराना लगभग असंभव। इंडिया गठबंधन क्या तैयारी कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। किसानों को दिल्ली मार्च को लेकर के क्या कुछ खबर आई है, तो एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें। फिलहाल यूपी में सियासत गर्म। पूर्व सांसद और बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को फिलहाल 7 साल की सजा। बड़ी खबर निकल के आई है। पूर्वांचल के ठाकुरों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा ना तो टिकट देंगे ना ही चुनाव लड़ने देंगे। बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम लेकर गुस्सा, ट्विटर पर ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले बाहुबली धनंजय सिंह को फिलहाल 7 साल की सजा हो गई है और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल जिस दिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, उसी दिन उन्होंने चुनाव लड़ने के ताल ठोक दिए थे और कहा कि अगला लक्ष्य जो है वो जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। लेकिन इसके ऐलान के बाद ही जो है वो धनंजय सिंह के इस बीजेपी की इस ऐलान के बाद दोस्तों बड़ी रिपोर्ट निकल के आई कि उन्हें 2 दिन बाद सजा सुना दी गई। और आज कल जो है वो उन्हें सजा सुनाई गई एक अपहरण मामले में, और 7 साल की सजा, यानी 3 साल 2 साल से ऊपर अगर सजा होती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये अब फिलहाल वो हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें चुनाव न लड़ने के लिए बीजेपी ने साजिश किया है। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा ताकि हम चुनाव न लड़ सकें। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी अब हमें लगता है कि न्यायपालिका को मैनेज किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर, लेकिन इस बीच पूर्वांचल के ठाकुरों ने खास करके ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ठाकुरों को ना चुनाव लड़ने देगी, और अगर आप उनके खिलाफ ना टिकट देगी, और अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जेल भेज देगी। इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दिए हैं। तो ये जौनपुर में जो है वो ये खेला। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? और इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के भी टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में और गुस्सा बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या ये सारे फैक्टर भाजपा को झटका देंगे? अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी और प्रियंका के फिलहाल अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय। बड़ी अपडेट निकल के आई है। स्मृति के खिलाफ महामुकाबला आज होने जा रही है बड़ी बैठक, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया ऐलान। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली यूपी के अमेठी सीट पर एक बार फिर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है और अटकलें तेज हो गई हैं। 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि AICC की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबर निकल के आई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह भी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक है। उससे पहले कल एक बड़े नेता ने संकेत दे दिया है आज जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। खबर निकल के केंद्रीय चुनाव समिति CEC की आज अहम बैठक होने वाली है और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि CEC की बैठक 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी। बैठक में शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट पर कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने वाली कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 मार्च को शाम 7 बजे होगी। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो अब लगभग तय माना जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को भी सख्त कर दिया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। 6 जगहों पर जो है वो धारा 144 लगा दिया गया है। यहाँ 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया। दरअसल बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई SMS
संदेश भेजने वालों पर शनिवार रात 11:59 तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी आज, कल और परसों तक पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो इंटरनेट बंदी और रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव TBN प्रसाद ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में आकलन के बाद अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में हालात अब भी गंभीर और तनावपूर्ण पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भड़काऊ सामग्री और अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण इन जिलों में सार्वजनिक कामकाज में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी का स्पष्ट संभावना है। तो ये चीज़ें जो है वो देखते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगा दी गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, धर्मस्थलों को प्रचार के लिए इस्तेमाल न करने के चुनाव आयोग की नसीहत का क्या अर्थ है, समझिए। दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए जारी अपनी नवीनतम एडवाइजरी में हिदायत दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने और भक्त भगवान संबंधों का उपहास करने से परहेज करें। सीधे तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज है और उन्हें एक चेतावनी है कि जिस तरीके से भाजपा ये सारी चीज़ें ज़्यादा करती है और यही कारण है कि यहाँ पर वो चीज़ें कही गई हैं कि आप ज़्यादा इस तरीके की नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में प्रचार के लिए इस्तेमाल ना करें। तो कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। दुर्भाग्य से उनमें खट्टी व कड़वी ज़्यादा थी, मुँह मीठी कम। एक मित्र तो ये भी कह गए हैं कि वो समझ नहीं आ रहा है कि इसको लेकर हंसे या रोएं। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब आप समझिए कि सबसे ज़्यादा कौन इस चीज़ का धज्जियां उड़ाता है, भाजपाई। तो जजों को, सीधे भाजपाइयों को जो है वो इस चीज़ में कंट्रोल करने की जरूरत है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में खड़गे बोले झूठों के सरदार है मोदी, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए का किया था वायदा लेकिन नहीं दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का पेपर लीक कराने वाले कथित गिरोह के 7 सदस्यों को मेरठ एवं दिल्ली में पेपर तथा उत्तर कुंजी के साथ गिरफ्तार किया। STF के अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड यूनिट मेरठ ब्रिजेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले गिरोह का सदस्य दीपू उर्फ दीपक के मकान में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाने के बाद पेपर आउट कराने में हुए खर्चे को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सिंह ने बताया है कि इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर मंगलवार की रात 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिनके कब्जे में 8 मोबाइल फोन, 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली का एक प्रश्न पत्र और एक कुंजी भी बरामद की गई है। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा सीट आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के लिए जीत दोहराना लगभग असंभव, जाने क्या कुछ खबर निकल के आई है। दरअसल अखिलेश यादव ने जो गेम फिट कर दिया है वो भाजपा को झटका देगा। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट जीतने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए यहाँ इस बार जीत दोहराना आसान नहीं होगा। अभी के हालात को देखें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा बीजेपी से बहुत भारी दिख रहा है। भगवा पार्टी ने यहाँ भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। वह इंडिया गठबंधन और BSP ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस बार आजमगढ़ सीट पर मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा है, क्योंकि गुड्डू जमाली मुसलमानों के एक बड़ा चेहरे थे और उन्होंने मुसलमानों के बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, लेकिन वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और यादव और मुसलमानों का आजमगढ़ है। ऐसे में वहाँ पर इस बार भाजपा का सेंध मार पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। एक और अपडेट निकल के आई है, दोस्तों बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम चाहता है हमास, इजराइल सरकार क्या होगी तैयार। दरअसल हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदाद ने कहा है कि शेष 134 कैदियों को तभी रिहा किया जाएगा जब स्थायी युद्ध विराम लागू हो जाएगा और इजराइल सेना गाजा से लौट जाएगी। हमदाद ने मंगलवार को बेरूत में एक बयान में कहा है कि पिछले 2 दिनों में संगठन ने कतरी और मिस्र के मध्यस्थों के सामने स्पष्ट रूप से विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि हमास ने अपनी स्थिति की पुष्टि की और गाजा पट्टी में IDF की पूर्ण वापसी और विस्थापित फलस्तीनी परिवारों को उनके घरों में वापसी के बाद ही स्थायी युद्ध विराम संभव है। हमास द्वारा अपनाए गए सख्त रुख के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारों को लगभग पटरी से उतार दिया गया है। 10 मार्च से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले 6 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और मिस्र के मध्यस्थ मेजर जनरल अब्बास कलाम के साथ लगातार चर्चा जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब। यूपी के शाहजहांपुर में शख्स ने सपा कार्यालय के बाहर खुद को लगाई आग, दबंग के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने से था परेशान। समझिए क्या है मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी, जिसमें वहाँ हड़कंप मच गया। घटना में पीड़ित गंभीर रूप से जल गए और पीड़ित का आरोप यह है कि एक दबंग ने उनका पिकअप उठा ले गए। पुलिस मामले में केस दर्ज नहीं कर रही है और पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय थाने से लेकर के SP कार्यालय तक चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का नाम ताहिर है। मंगलवार को ताहिर ने शाहजहांपुर SP कार्यालय के बाहर खुद को आग लगा दी।
आग की लपटों में घिरे हुए वो एसपी कार्यालय से भागता रहा, जबकि उनके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का वीडियो मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक को आग की लपटे में घिरा देख वहां मौजूद अधिकारियों ने किसी तरीके से आग बुझाई और उनके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके के हालात हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। बाबा का राज कहे जाने वाला पूरी तरीके से व्यवस्था झंड हो चुकी है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में गरजे राहुल गांधी, मोदी सरकार में अंबानी और अडानी की ही जय जय है। रतलाम में कहा, राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दिखी। उन्होंने कहा, समझिए ये 90 और 10 की लड़ाई है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में 5वां और आखिरी दिन रहा। यात्रा फिलहाल रतलाम के सैलान में रही। राहुल गांधी की मोदी सरकार पर अडानी और अंबानी जैसे 5 से 10% लोगों की जय हो रही है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में हमारी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दिखी। उन्होंने कहा, क्या गलती की थी? राम मंदिर के उद्घाटन में दलित, आदिवासी, गरीब, किसानों और किसी मजदूर का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन अंबानी, अडानी, क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार जरूर दिखे हैं। यात्रा की रात्रि विश्राम सैलान में राहुल गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर से पूंजीपतियों को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने घेरा है, सीधे तौर पर। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।